गुड इवनिंग एवरीवन। यूपी ट्रिपल एस सी 247 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंद्रजीत। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं एक वीडियो। और वीडियो का जो मेन आपका फोकस है वो है आपका कि क्या करें। ठीक है। और यहाँ पर ये चीजें बहुत ज्यादा बच्चों की आ रही हैं, क्वेरी आ रही हैं कि सर अब 20 दिन बचे हैं, 20 दिन में कैसे ही हम टाइपिंग को आगे बढ़ाएं अपनी। तो उसका ही सॉल्यूशन मैं आपका देने आया हूं। क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे आपके दिन पास आते रहते हैं तो आपकी गंभीरता और आपकी टेंशन और आपके मन में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, जिसके द्वारा क्या होता है कि आपकी जो टाइपिंग है वो स्पीड अच्छी नहीं निकल पाती है और मन में बहुत अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। तो उसी का मैं सॉल्यूशन लेने आया हूं और आपका देने आया हूं। ठीक है, तो उसी को आप समझिएगा। तो आप यहां पर सबसे मेन चीज समझिएगा कि टाइपिंग में अब 20 दिन बचे हैं, क्या करें क्या ना करें और कैसे अपनी स्पीड को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। तो कुछ बच्चों के डाउट हैं तो उसमें मैं आपको बता रहा हूं। देखिए कहां कहां पर दिक्कत आ रही है ये देखिएगा आप लोग। और मैं जिन मेरे भाई बंधुओं ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो टाइपिंग का समय है तो टाइपिंग से रिलेटेड ही बात करेंगे। तो यहां पर समझिएगा भाई, ये कुछ क्वेश्चन है बच्चों के। तो यहां पर देखिएगा 4-5 क्वेश्चन है भाई। पहला है आपका टाइपिंग स्पीड से कैसे बढ़ाएं। सेकंड है आपका सर 18 से 20 स्पीड है वो क्या करें सर। यहां पर ये बहुत डाउट लग रहा है बच्चों का, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो इसी का ही सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं। अब जो लोग कह रहे हैं कि सर हम शुरुआत करें, करने वाले जो है पहले फर्स्ट टाइम जो कर रहे हैं, अब जिसकी स्पीड अब लर्निंग कर रहे हैं उनके लिए क्या सॉल्यूशन है वो मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा समझिएगा आपका, तो यहां पर एक दो क्वेश्चन आपके ये वाले भी हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये भी आता है कि 10 से 12 स्पीड जिनकी आ रही है वो क्या करें। वो कह रहे हैं कि सर इंग्लिश करते हैं तो हिंदी में डाउट बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और हिंदी करते हैं तो इंग्लिश में हो जाती है। तो यहां पर इसके लिए भी आपको थोड़ा सा मैं बताने वाला हूं। सबसे मेन चीज आपकी ये भी आ रही है, बच्चे कह रहे हैं कि सर सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करें, जेआर यूज करें या बाबा टाइपिंग जो आती है वो यूज करें, मेरी टाइपिंग यूज करें, सोनी टाइपिंग यूज करें, सोनमा यूज करें या फिर कोई भी आपका जो आपके ऑनलाइन चल रहे हैं वो यूज करें। इस पे बड़ी दिक्कत आ रही है बच्चों को कि सर पूछ रहे हैं कि सर स्पीड किसी पे करने ज्यादा आ रही है, किसी पे करने कम आ रही है, ऑनलाइन कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ रहा है। इसके अलावा सर डर लग रहा है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो सर ये है आपका, सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपका सर डर लग रहा है। ये डर तब तक लगा रहेगा जब तक आपका एग्जाम हो ना जाए, है ना। तो इस डर की सबसे बड़ी बात यह है कि आपका डर उसी को लगता है या वही उसी पर्सन को डर लगता है जो मेहनत करता है। जो मेहनत नहीं करता है उसको डर कुछ नहीं लगता है, उसको पता है कि बस चीजें निकल गई हैं। लेकिन जो बच्चा मेहनत करके पहुंचा है, जो लोग मेंस निकाले हैं, टाइपिंग के लिए पहुंचे, उनको डर लगना भी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं भाई, यहाँ पे समझिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ये वाला कि टाइपिंग स्पीड कैसे करें। देखिए जिसकी भी टाइपिंग आपकी आ रही है, जो भी आ रही है, बेसिकली आपका टाइपिंग स्पीड का सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि आप प्रॉपर तरीके से टाइपिंग करते रहिए, किसी की मत सुनिए आप लोग। मैंने फिर से बताया आपका, किसी की मत सुनिए, आप प्रॉपर टाइपिंग करिए। जो एग्जाम आप पर नहीं लगा हुआ है, एग्जाम सारे वैसे यूपी ट्रिपल एससी के सारे एग्जाम जितने भी हैं वो सारे के सारे एग्जाम कब है आपका, वो नेक्स्ट ईयर है। तो 3284 वाले जो बच्चे हैं वो लोग भी टाइपिंग जिनकी निकली है तो वो प्रॉपर टाइपिंग पर ध्यान दें। स्पीड का सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि मल्टीपल टाइम करें, ठीक है, और अपने आप पे को कॉन्फिडेंस रखें। कभी भी निगेटिविटी ना लाएं। निगेटिविटी आएंगी, बहुत सारी निगेटिविटी आएंगी। कभी आप लैब में जाते हो तो लैब में क्या होता है कि जब आप बगल में कोई आपके कर रहा होता है तो कटपट की आवाज बहुत ज्यादा आती है, तो उससे आपका माइंड जो है वॉश होने लगता है, ठीक है, जिससे कि आपकी हड़बड़ी में आपके जो अच्छे जो वर्ड होते हैं, जो आपकी स्पीड होती है वो आपकी कम हो जाती है और एक्यूरेसी पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो वो चीज ना करिए। आप अपने को, सिर्फ अपने को देखिए कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो स्पीड का सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि आप मल्टीपल टाइम करिए, सुबह के टाइम करिए, दोपहर के टाइम करिए और शाम के टाइम करिए, है ना। और एक सॉफ्टवेयर ले लीजिए, कोई ऑनलाइन कोई सॉफ्टवेयर ले लीजिए। जैसे मैंने फिर से बोला है, आपका जीआर भी अच्छा है, सोनी भी अच्छा है, मेरी टाइपिंग भी अच्छा है और टाइपिंग बाबा भी बहुत अच्छी है आपका सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा ऑनलाइन बहुत सारे आपके प्लेटफॉर्म है जहां से आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो हड़बड़ी बिल्कुल ना करें, ठीक है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ने क्या करा है कि इस बार बहुत जल्दी एडमिट कार्ड दे दिया है, टाइमिंग डेट दे दिया है कि आपका टाइपिंग जो है आपके 1 महीने के अंदर आपकी होने वाली है। पिछली बार क्या हुआ था कि आपको 5-6 महीने दे दिया गया था, 8 महीने के बाद टाइपिंग हुई, तब बच्चे नहीं निकाल पाए थे। इस बार थोड़ा सा चीजें यूपी ट्रिपल एससी अपने फुल फॉर्म में है तो उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर टाइपिंग के लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है कि आप मल्टीपल टाइम करते रहिए और इसका एक ही यही सोल्यूशन है, किसी कहने में ना आइए। सेकंड है आपका सर 18 से 20 वाले, ये वाले बच्चे बहुत है भाई। ये यहाँ पे ये लोग जो है ये 90% बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्पीड जो है इतनी आ रही है लेकिन इनकी स्पीड बढ़ नहीं रही है। इनकी स्पीड का सबसे अच्छा एक सॉल्यूशन यही है कि आप दोनों को
हिंदी और इंग्लिश कभी ये मत करिएगा कि सर इंग्लिश में तो मेरी 30 आ रही है, हिंदी में मेरी 15 आ रही है, वो मत करिएगा। जिसकी 15 आ रही है वो पूरी कोशिश करिएगा 20 तक पहुंच जाए, और जिसकी आपका 30 आ रही है वो इंग्लिश में 35 तक पूरी कोशिश करें, ठीक है। तो आप इसके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि मैंने क्या बोला, आप मन में वही करिए जो आपको करना है, टाइपिंग प्रॉपर तरीके से करते रहिए। और यहां पर ही बच्चे सब 90% बच्चे यहां से ही बच्चे 90% क्या होते हैं, जब हम लर्निंग करते हैं ना, तो लर्निंग करने में क्या होता है कि आपकी स्पीड 10 से 12 आने लगती है, फिर 15-16 आने लगती है, लेकिन स्पीड के बाद फिर यहां पे जो आते हैं ये 15 से 20 वाली स्पीड जो है ये सबसे खतरनाक होती है। इसमें आपकी या तो 20 रहेगी 18 रहेगी, उससे बढ़ती नहीं ऊपर। तो इसके लिए आप लोग कुछ मत करिए, बस करते रहिए, बस आप करते रहिए, सिर्फ करते रहिए करते रहिए करते रहिए। और ये स्पीड जब आपकी 15 से 20 से 18 से 20 से जब 25-22 पहुंचेगी तो आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। और स्पीड एक दिन में नहीं बढ़ती है, 2-4 दिन समय लगता है। 2-4 दिन पहले आपकी स्पीड क्या थी, 2-4 दिन समय स्पीड के बाद क्या है। और एक बात याद रखिएगा भाई, आपकी उंगली जो है काफी दर्द करती है। अच्छा है, हेल्दी खाना खाइए, पौष्टिक खाना खाइए, आप लोग प्रॉपर तरीके से बॉडी को अपना फिट रखिए, और तभी आपकी जो है स्पीड सही भी आएगी। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब आपकी उंगली वर्क करती है ना, तो बड़े जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो आपकी बोन्स होती है, इन पर भी असर पड़ता है, ठीक है। आपकी बैकबोन पे, जो बैकबोन है ना आपकी, इस पर भी असर पड़ता है, तो उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाले बच्चे जो है, ये 90% बच्चे बहुत दुविधा में है कि सर यहाँ क्या करें। इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है कि आप कोई भी ऑनलाइन टाइपिंग ले लीजिएगा, ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म लीजिए, उस पर प्रैक्टिस करिए, सिर्फ प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस। और एक काम और करिएगा, मैंने आपको बता रखा है कि 10 मिनट से लेकर 7 मिनट की टाइपिंग रखिएगा, 5 मिनट की बिल्कुल मत करिएगा। 5 मिनट की करिएगा 15 तारीख के बाद, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब सर शुरुआत वाले क्या करें, जो लोग कह रहे हैं कि सर हम शुरुआत कर रहे हैं, अब लर्निंग कर रहे हैं, उनके लिए तो भगवान ही मालिक है, वही कर सकते हैं, ठीक है। उनके लिए भगवान मालिक है, उनके लिए बस उनको ये नहीं पता था कि सर अब जब 29 तारीख को पेपर हो गया, आपका रिजल्ट आ गया, आपको पता है कि पेपर में मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, तो उनके लिए भगवान मालिक है भाई। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं 20 दिन में टाइपिंग निकलवा दूंगा, नहीं भैया, उनके लिए भगवान मालिक है। उनके लिए बस यही है कि 3284 के लिए टाइपिंग के लिए पेपर की तैयारी करें, और वो लोग धीरे धीरे करते रहे भाई, ठीक है। उनके लिए भगवान मालिक है, उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। मैं और टीचरों की तरह नहीं हूं कि मैं बोलूं कि नहीं आप 20 दिन में आप बिल्कुल रफ्तार के शक्तिमान बन जाएंगे, नहीं भैया, शक्तिमान का खेल नहीं है यहाँ पे मेहनत का खेल है, ठीक है। इनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, सॉरी। अगला देखिए भाई, यहाँ पे एक ये वाला है भाई, सबसे मेन चीज, ये 10 से और 0 से लेके आपकी जो 12 की स्पीड आ रही है, ये लोग क्या करें, ये लर्निंग तो कर चुके हैं, लेकिन इनका क्या है कि इनका दिक्कत ये है कि सर अब जो सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं वो स्पीड नहीं आ रही है। तो इनके लिए भी एक ही सॉल्यूशन है, बस करते रहिए करते रहिए, हड़बड़ी मत करिए। क्योंकि यहाँ की स्पीड अगर हम भी मान सकते हैं भाई, बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि जिसकी 12 की स्पीड अगर इंग्लिश में आ रही है, इंग्लिश में अगर 12 आ रही है आपकी, इंग्लिश में अगर 12 आ रही है इंग्लिश में, तो आपका यहां पर 12 है, और हिंदी में आपकी जो है 8-5 है, तो थोड़ा सा दिक्कतें तो आएंगी। उसके लिए बस यही है कि आप भाई करते रहिए बस, और कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका, ठीक है। नहीं, हाँ, सच्चाई बता रहा हूं मैं, जो बात है वो है। अब 20 दिन में ना तो कोई भगवान आके यहां पर आपको कहेंगे कि टाइपिंग निकल गई, वो तो सिर्फ कहने वाली बातें हैं। हाँ, डेढ़ से लेके 1 महीने में आपकी सीखी जा सकती है। अब 20 दिन में क्या सीखेंगे आप, तो इसके लिए भी भैया थोड़ा सा यही है, करते रहिए आप। कौन सा सॉफ्टवेयर करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा था कि मैंने जो आपका टाइपिंग निकाली थी, मैंने 2-3 सॉफ्टवेयर ले रखे थे। सबसे मैंने लिखा सोनी टाइपिंग। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, कोई मुझे प्रमोशन के लिए पैसे भी नहीं दे रहा, ना मुझे करना है, लेकिन मैं वही बताऊंगा जहां से मैंने खुद क्वालिफाई किया। सोनी टाइपिंग लीजिएगा आप लोग, सोनी टाइपिंग के साथ साथ जीआर भी करिएगा, और एक मेरी टाइपिंग आता है, मेरी टाइपिंग ऑनलाइन कराता है, वहां से स्पीड आपकी बहुत अच्छी निकलती है, ठीक है। तो मेरी टाइपिंग में इंग्लिश वाला करिएगा, हिंदी मत करिएगा, मेरी टाइपिंग में सिर्फ इंग्लिश वाला करिएगा, वहां से आपकी स्पीड बहुत अच्छी निकलती है, वो ऑनलाइन कराते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपकी मेरी टाइपिंग है वो, सॉरी, जो आपका सोनी टाइपिंग है, उसमें आपका सोनी टाइपिंग में क्या होता है, वो बहुत ही बिल्कुल पैटर्न यूपी ट्रिपल एस से अलग देता है, अलग अलग जो एग्जाम होते हैं उनका अलग अलग देता है, ठीक है। तो सोनी टाइपिंग को ले लीजिएगा आप, जेआर भी कर लीजिएगा। जेआर पे और सोनी में अंतर यह है कि जेआर में क्या होता है कि एक बार अगर आपका वर्ड क्लिक हो गया, लिख गया होगा, आपने स्पेस मार दिया, तो बैक नहीं होता है, उसमें आपकी गलती ज्यादा होती है, वहां पे एक्यूरेसी निकालना थोड़ा टफ होता है, ठीक है। लेकिन सोनी में क्या है कि आपका बैक स्पेस पर जाए, कोई भी पीछे वाला वर्ड भी सही कर सकते हैं। इसमें ये थोड़ा सा अच्छी चीज है, जो कि यूपी ट्रिपल एस के पैटर्न पे आपका काम करता है, ठीक है। चलिए, सर डर लग रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लग रहा है बच्चों का, सर डर लग रहा है। देखिए, डर तो उसी को लगता है ना जो मेहनत करता है ना। उसको डर कहां लगता है जो मेहनत करता नहीं है, जिसको पता है चलो हो गया ठीक है। लेकिन जिस बच्चे ने मेहनत की है, डर लगना भी चाहिए, और डर एक बहुत अच्छी चीज भी होती है, क्योंकि डर के आगे ही तो आपका जीत है ना। तो डर के आगे जीत है, तो डर आपको लगना भी चाहिए, स्वाभाविक है डर लगना, क्योंकि आपका पेपर लगा हुआ है भाई, है ना। और तो टाइपिंग जरूरी है, डर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नहीं हो तो फिर क्या होगा,
मेरे सपने जो है वो सपने ना बन के रह जाएं। सपनों को साकार करना पड़ेगा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। टाइपिंग का मतलब मेरा कहने का टाइपिंग ही नहीं है, किसी भी फील्ड में आप प्री निकाले हैं तो मेंस के लिए भी आपको जाना पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो डर लग रहा है, डर लगना भी चाहिए, और अभी डर और ज्यादा लगेगा, सच्चाई बता रहा हूं मैं। जब डर ज्यादा लगेगा, जब आपकी डेट आ जाएगी, तो डर लगना भी चाहिए। इसके लिए एक ही सोल्यूशन है, शांत रहिए, कूल डाउन रहिए, अपने आप को बिल्कुल स्थिर रखिए माइंड को, ठीक है। तो ये कुछ बच्चों के डाउट थे, इस पे आप ऐसे ही करिए आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही भाई आपका। और एक मिनट, सब लोग अच्छे से करते रहिए, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। सब मेरे भाई बंधुओं का 2026 में सबका नाम आना चाहिए, जो भी लोग मुझे जानते हैं, जो भी मुझे फॉलो करते हैं, जिनको मैंने फॉलो किया है भाई, मैं तो सक्सेस हो गया हूं, लेकिन आप लोग प्लीज अच्छा करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही भाई, ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, ठीक है। बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, और जीतेगा इंडिया, और सब बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, नमस्कार।